गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। और लॉ इंटरमीडिएट, ऑडिट इंटरमीडिएट के बाद अब बारी है सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की। जैसा आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर इस बार क्या कुछ इंपॉर्टेंट रह सकता है, बता दीजिए, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बिजनेस लॉ के अंदर सीए फाउंडेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार। लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ ये टॉपिक्स वो हैं जिनको आपको ज्यादा ध्यान रख करके जाना है, जिन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। बाकी सब कुछ तो आप पढ़ करके जाने वाले हो, क्योंकि आप लोग जानते हो लव वॉर एंड एनसीए कुछ भी हो सकता है। बराबर से तो तैयारी पूरी करके जाइएगा। यहां से इस बार क्या क्या चीजों पे आपको ज्यादा फोकस रखना है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। चलिए जी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा 60 मार्क्स का आपका ये पेपर है, जिसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर से आता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हमको क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करके जाना चाहिए, तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कम टाइम में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि क्या चीजें इस बार ज्यादा पढ़ करके जानी है। तो ऑफर के जो रूल्स है, हमारे ऑफर का डेफिनेशन, ऑफर के रूल्स को आप लोगों को जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। उससे जुड़े जो भी केस लॉज है उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। नाउ कंसिडरेशन हमारा मस्ट नॉट बी एडिक्वेट का एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन 4 to 5 मार्क का आ सकता है, आता है, तो आपको जरूर वो पढ़ करके जाना चाहिए। और यहीं से स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको आप लोग सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को जरूर पढ़ करके जाने चाहिए। सेक्शन 17 में फ्रॉड और इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड, या जिसको आप कह सकते हैं कि जहां पे रिटर्न कंसेंट नहीं है उसके इफेक्ट क्या होंगे, सेक्शन 19 में, वो आपको इस बार ज्यादा फोकस करके जाना चाहिए। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को जरूर पढ़ के रखनी चाहिए। 51 से लगा करके हमारे 58 तक के जो सेक्शन है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के, उनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। डैमेजेस, सेक्शन 73 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। पिछले एग्जाम के अंदर सेक्शन 73 पे क्वेश्चन नहीं था, तो चांसेस पूरे हो सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस हमारा जो है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, उन पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको उसको ज्यादा अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। और यहीं से अपने पास में पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का पार्ट आता है सेक्शन 74 में, उसको भी जरूर देख करके जाइए ज्यादा अच्छे से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी रेमेडीज पे बात करते हैं, तो कई सारी रेमेडीज के साथ में हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी है, जो स्पेशली लगता है एंटीक आइटम्स के लिए, लैंड और बिल्डिंग के लिए, तो उसको जरूर पढ़ के जाइए। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ, 5 टाइप के आपके जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मेनली तो डेफिनेशन वाला पार्ट, कौन कौन सी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस पार्ट को आपको जरूर ज्यादा अच्छे से देख करके जाना चाहिए। बराबर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्पज से। जरूर इसको पढ़ करके ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ करके जाइए। चलिए जी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कई बार लगता है कि कंफ्यूज करने वाला कई बार पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, जिसमें हमको राइट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे को लेकर के काफी सारी चीजें रहती हैं। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, और जो जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे जहां ज्यादा कंफ्यूजन है उनके ऊपर आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से बच्चे लोगों, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कुछ पॉइंट आपको देके रखे, उनको ज्यादा फोकस करिए। पैरिशिंग ऑफ गुड्स, जिसको आप लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के नाम से जानते हैं, सेक्शन नंबर 7 और 8 का जो हमारा पूरा प्रोविजन है, जहां पे अगर स्पेसिफाइड गुड डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या करना है, या अनस्पेसिफाइड गुड्स अगर है उनके लिए क्या करना है, अनआइडेंटिफाइड गुड्स के लिए, वो जरूर आपको पढ़ के जाना चाहिए, उनके पैरिशिंग के पॉइंट्स। नाउ इम्प्लाइड कंडीशंस, वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त वाली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्वालिटी और फिटनेस वाला जो पॉइंट है, या जो मर्चेंटेबिलिटी वाला है, देखिए पिछली बार में हम मानते हैं कि सैंपलिंग पे हमारा क्वेश्चन आ चुका है, सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन। तो इस बार मे बी स्पेशली क्वालिटी और फिटनेस वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं, होलसमनेस वाले, उन पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस, जिसको आप बोलते हो सेक्शन 24, उसको जरूर पढ़ करके जाइए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से। नाउ ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, और उसके जो भी हमारे एक्सेप्शन वाले पॉइंट है 27 से लगा करके 30 वाले, वो जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, गुड्स के अगेंस्ट तो आप लोग पढ़ते ही हो, इस बार बायर के अगेंस्ट भी ज्यादा अच्छे से फोकस करके जाइए। और बायर के राइट क्या है सेलर के अगेंस्ट में, 57 से लगा करके 60 तक के जो सेक्शंस हैं, उनको भी जरूर पढ़ के जाइए, है ना। अब आप लोग को, कई लोगों को लग सकता है सर ये तो आपने पूरा का पूरा कोर्स ही बता दिया, सर बाहर तो कुछ छोड़े ही नहीं है। बच्चे लोगों को बहुत चीजें बाहर छोड़ी हुई है, यहाँ पे कहीं पर भी हमने
कंडीशन वारंटी से हमारे जो पॉइंट है, डिफरेंसेस वाले जो पॉइंट है, मतलब बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, क्योंकि नॉर्मली सारी चीजें आप लोग पढ़ करके जाते ही हैं, सबकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ पॉइंट वो मैंने ऐसे निकाले हैं जो आपको ज्यादा फोकस रख करके जाने चाहिए, जिन पे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। बराबर से नेक्स्ट में हमारे पास में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है, और उसमें हम लोगों को एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर में पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्टूबल सेक्शन 28 पढ़ना चाहिए। नाउ पार्टनर का जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के जितने भी पार्ट है सेक्शन 19 से 22 जरूर अच्छे से फोकस करना चाहिए। नाउ राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, जहां कोई पर्सन अपना पार्टनरशिप का इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर करता है तो क्या कुछ प्रोविजन लगेंगे, सेक्शन 29 जरूर पढ़ के जाइए। फिर माइनर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 30, इसको भी अच्छे से फोकस करके जाइए। नाउ आप लोगों का एक फेवरेट टॉपिक आता है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट हो सकते हैं, वो भी आपको जरूर अच्छे से फोकस करना चाहिए। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर को भी जरूर पढ़ करके जाइए, और डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कि कोर्ट अगर डिसॉल्व करेगा तो क्या क्या प्रोविजंस हैं, किन कंडीशंस में करता है, सेक्शन 44 जरूर देख करके जाना चाहिए ज्यादा अच्छे से। नाउ कंपनीज एक्ट पे आ जाते हैं बच्चे लोगों। अब कंपनीज एक्ट का मेजर पोर्शन आप लोगों का कवर है सीए इंटरमीडिएट में, यहाँ पे खाली 1 से 22, वो भी सारे नहीं है। तो इनमें से टाइप्स ऑफ कंपनी पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है ना, आप पिछला भी उठा के देखेंगे तो गवर्नमेंट कंपनी पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, उसके अलावा आप लोगों को कई बार फॉरेन कंपनी पे क्वेश्चन दिख जाएगा, या फिर ओपीसी पे क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चंस लगातार जो है वो बनते हैं। तो इस बार भी मुझे लगता है कि एक तो आपको एसोसिएट कंपनी जो है वो जरूर पढ़ करके जाना चाहिए, क्वेश्चन बना सकती है। ओपीसी जरूर पढ़ के जाइए बराबर से। इन दो के अलावा भी मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को कि ज्यादा फोकस करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन वाला पार्ट भी आपको देख के जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंपनी में क्वेश्चन पक्का है कि बनता ही बनता है, ठीक है। तो ज्यादा मुझे लगता है कि चूंकि गवर्नमेंट कंपनी में क्वेश्चन आ चुका है तो अच्छे चांसेस बनेंगे कि एसोसिएट कंपनी या फिर ओपीसी टाइप पे कोई क्वेश्चन हमारा बच जाए। नाउ रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स पे कुछ केसेस आपको दे रखे हैं सेक्शन 9 के अंदर, उनको जरूर देखना चाहिए। आर्टिकल्स का जो पॉइंट है, देखिए इंडोर मैनेजमेंट पे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, तो अल्ट्रा वायरस पे क्वेश्चन कई बार कम बनता है, बनने के चांसेस कई बार कम रहते हैं, बट इंडोर मैनेजमेंट जब आप पढ़ते हैं तो उससे पहले अल्ट्रा वायरस अपने आप हो जाता है पढ़ने के लिए। तो अगर उससे हटके पेपर पे फोकस करना चाहे पेपर जो भी बनाने वाले हैं, तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे फोकस कर सकते हैं। एनरिचमेंट वाला पॉइंट वगैरह उसके अंदर वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। और उसके अलावा केस लॉज जो हमारे हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के सेपरेट लीगल एंटिटी के पॉइंट के एक्सेप्शंस जो हमारे हो गए, उनको आपको जरूर केस लॉज को जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कंपनीज एक्ट से ये चीजें ज्यादा आपको फोकस करके जानी चाहिए। अब हमारा एक एक्ट आता है जो बहुत ही कम मार्क्स का है, लेकिन जिसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा डाल दी है, तो मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें। अगर आपको लगता है कि सर एलएलपी एक्ट हमको पूरा नहीं करना है, तो आप सेलेक्टेड पढ़ के जा सकते हैं। ज्यादा फोकस अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इन पर अपना ज्यादा फोकस रखिए इन कंपैरिजन एलएलपी, ठीक है। लेकिन फिर भी एलएलपी में से पार्टनर जरूर पढ़ के जाइए। जहां पे हम लोग पार्टनर की बात करेंगे तो वहां पे हमको लगेगा सर डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वैसे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है चीजों को, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपको पार्टनर या स्टेप 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी क्या क्या होते हैं, छोटा सा एक पोर्शन स्टडी मैट में दे रखा है, पूरा डिटेल प्रोविजन नहीं, वो आपको करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स क्या है सेक्शन 14 में, या नेम चेंज कैसे होता है एलएलपी के अंदर सेक्शन 17 के अंदर, या विसिल ब्लोइंग का एक पॉइंट दे रखा है सेक्शन 31 में, ठीक है। या एनुअल रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल होता है सेक्शन 35 में, या एलएलपी का वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल कैसे होता है सेक्शन 64 में। और इसके साथ कुछ और अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो कुछ क्वालिटीज दे रखी है आपको एलएलपी की, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, उनको भी आपको जरूर फोकस करके जाना चाहिए। तो ये वो सारे पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं जो एग्जाम में आने के कुछ चांसेस बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा हो सकते हैं। मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सर आप इन्हीं को पढ़ के चले जाएं, देखिए कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, बस इन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा इन पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। अगर इनमें से आपने किसी टॉपिक को अभी तक नहीं किया है तो उस टॉपिक को आप जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए जी, तो बहुत छोटा सा वीडियो, फटाफट से छोटे से इस वीडियो में कम टाइम में आपको मैंने काफी सारा कुछ बता दिया है, इंफॉर्मेशन दे दिया है। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले ही ऐसे किसी वीडियो में। तब तक बस पढ़ते रहिए, बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब आप लोगों को पता ही है, आप करते ही हैं, करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बच्चों, टाटा, टेक केयर, बाय, शब्बा खैर।